Hello student, today we will study about electric motor. इलेक्ट्रिक मोटर आप जानते हो, इलेक्ट्रिक मोटर आप कहीं भी फैन लगता है तो आप कहते हो इसका मोटर खराब है ना। मिक्सर है आपका, दैनिक जीवन में जितने भी काफ़ी यूजेस हैं मोटर के, तो आप मोटर से भली भांति परिचित हो। बट व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मोटर? मोटर है क्या? मोटर का प्रिंसिपल क्या है? मोटर मीन्स इलेक्ट्रिक मोटर it converts electrical energy into mechanical energy. दूसरी चीज, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मोटर? इसका प्रिंसिपल क्या है? देखो, when we place a current carrying conductor, a force act as the conductor in the magnetic field. At this principle, electric motor works. When we place a current carrying conductor a force in magnetic field, force act as current carrying conductor. अब देखो होता क्या है, इसमें किया गया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट, इसको बोलते हैं नॉर्थ साउथ पोल, ये फील्ड मैग्नेट है। अब वो कहते हैं फील्ड मैग्नेट, फील्ड मैग्नेट। इसके बीच ये आयरन कोर पे लिपटी हुई रेक्टेंगुलर कॉइल है, कई फेरों की जो वर्क में कई फेरे इसमें लिपटे हुए होते हैं, इसके आप उसको आर्मेचर बोलते हैं। ये जो B1 और B2 है, ये ब्रशेस बोले जाते हैं, कार्बन ब्रशेस। ये देखिए हाफ रिंग है, हाफ करके इसका जो निचला पार्ट होता है, अंदर वाला पार्ट होता है, इंसुलेटेड होता है और ये सॉफ्ट पे लगा होता है। बाहर वाला पार्ट इसका वायर से जुड़ा हुआ होता है और ब्रशेस को टच करता है। इसको हम बोलते हैं स्प्लिट रिंग और कम्यूटेटर। दिस इज स्प्लिट रिंग और कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या होता है? जो हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन को चेंज करके उसे हम कम्यूटेटर बोलते हैं। तो ये स्प्लिट रिंग बोला जाता है या कम्यूटेटर। अब देखो स्टूडेंट, व्हाइल वी सप्लाई डीसी करंट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स टू दिस कॉइल, तो यहाँ क्या होगा? अगर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो आप देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। हम ये जो मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन शो कर रही है।
तो थंब जो है इसे फोर्स लगा रहा है, मतलब डाउनवर्ड और इनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ फोर्स लग रहा है इनवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स अगर हम ऐसे शो करते हैं या, और इस पर आप देखो RS पे आप देखो तो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि स्क्वायर वांट टू रोटेट इन दिस डायरेक्शन, ये ऐसे घूमेगी, मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर से सुन लो, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, इसके नॉर्थ और साउथ पोल के बीच एक आयरन बोर्ड पे कई फेरों की लिपटी हुई रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, जिसको हम आर्मेचर कॉइल बोलते हैं या आर्मेचर कह देते हैं। इसके सिरे कार्बन ब्रशेस से जुड़े हुए होते हैं, इसके सिरे जो है स्प्लिट रिंग से जुड़े हुए होते हैं। स्प्लिट रिंग का अंदर वाला पोर्शन इंसुलेटेड होता है और वो आपका शाफ्ट पे लगा होता है, शाफ्ट को टच करता है। बाहर वाला सिरा कार्बन ब्रशेस B1 और B2 से जुड़े हुए होते हैं, जहाँ से हम सप्लाई देते हैं। इस B1 और B2 को हम एक्सटर्नल सर्किट से सप्लाई दे रहे हैं। अब क्या हुआ है, जब यहाँ से हम स्विच ऑन करते हैं, करंट फ्लो करती है, तो देखो PQ पे जो फोर्स लगेगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार, ये इनवर्ड डायरेक्शन। और RS पे उसी समय अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो दीज फोर्सेस वांट टू रोटेट द स्क्वायर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आफ्टर हाफ साइकिल ये यहां से उठकर यहां आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। जब ये यहां आएगा, इस कम्यूटेटर से करंट जो है ऐसे फ्लो करने लगेगी, और ये जब यहां जाएगा तो इसमें करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। मीन्स की कॉइल एक ही डायरेक्शन में रोटेट करती रहेगी, और इसके सहारे हमारा शाफ्ट रोटेट करता है। शाफ्ट पे हम पुली और बेल्ट लगा करके जो भी वर्क करना होता है हम करते हैं। तो दिस इज वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। देखो स्टेट हमने आपको समझा दिया, आप अपनी बुक से वर्किंग वगैरह लिख सकते हो। ये प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, प्रिंसिपल है। फिर से आप समझ लो, दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट, और ये देखो मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा रेडियल बनाए रखते हैं, मतलब कॉइल के परपेंडिकुलर। ये फील्ड मैग्नेट हो गया। एक आर्मेचर आयरन, सॉफ्ट आयरन के सॉफ्ट आयरन की कोट पे कई फेरों वाली कॉइल होती है, जिसको हम आर्मेचर कॉइल बोलते हैं। पूरे सिस्टम को आर्मेचर कह लेते हैं। अब इसका कॉइल का एक सिरा कार्बन ब्रश B1 से दूसरा B2 से जुड़ा हुआ होता है। सॉरी, स्प्लिट रिंग के पहले पार्ट और दूसरे पार्ट से जुड़ा रहेगा। जो स्प्लिट रिंग टच करती है कार्बन ब्रशेस B1 और B2 को, जहां से इसमें सप्लाई जाती है। हमने क्या किया, जब स्विच ऑन किया तो यहां से करंट चलेगी आपकी, और ये करंट आपकी PQ में देखिए इस डायरेक्शन में जाएगी। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जब हम लगाएंगे तो इसके नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। यहाँ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाने पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो these equal and opposite forces want to rotate the coil in clockwise direction. ये coil clockwise direction में रोटेट करने लगेगी। जब देखो हाफ साइकिल के बाद ये सिरा यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। जब ये यहाँ आएगा तो ये जो कम्यूटेटर है इस B1 को टच करने लगेगा और ये वाला B2 को टच करेगा। परिणाम क्या होगा, इसमें फिर ऊपर की तरफ और इसमें नीचे की तरफ, क्योंकि इधर गया है तो फोर्स एक ही डायरेक्शन में इसको रोटेट कराता रहेगा। अब इस बेस्ट रिजल्ट के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। इलेक्ट्रो परमानेंट मैग्नेट की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर लेते हैं, और इसमें फेरों की संख्या बढ़ा देते हैं, इसका रोटेशन बढ़ जाता है।
इसमें मैंने ये इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, फोर्स ज़्यादा लगेगा तो रोटेशन बढ़ जाता है। कोर को बोर्ड रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को और बढ़ा देता है। तो इस तरह से वी सी द प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। आप इसको लिख जाएंगे, इसका नोट बना लेंगे। फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।